Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. We are on lesson number 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Madina Arabic book 1 lesson number 4 and very interesting lesson. We will be inshallah ta'ala enjoying this lesson throughout the session inshallah. So this is a very beautiful lesson in which we will be learning different things. You know what, now till now what did we study? We study noun in natural form. वो क्या होता है, उस पर ज़म्मा होता है, नेचुरली उस पर ज़म्मा होता है, डबल डबल ज़म्मा होता है, इस तरह से. अब फर्दर वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके पीछे क्या आ रहा है, किस तरह से वो मतलब प्रीफिक्स क्या चीज़ यूज़ हो रही है या कोई भी और चीज़, उसकी वजह से उसकी एंडिंग्स जो हैं वो चेंज होती हैं. अरेबिक में जो नाउन्स हैं वो डिक्लाइन होते हैं. डिक्लेंशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे बैतुन है, हाँ, या मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ. मैंने 3 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर ली हैं. अल्लाहु अकबर, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ठीक है. अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि यहाँ पर अल्लाहु है, यहाँ पर अल्लाह है, यहाँ पर अल्लाह ही है. इसको अरेबिक में कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिक्लेंशन. सो नाउन इन अरेबिक डिक्लाइंस का मतलब ये कि वो मरफू से मंसूब और मजरूर भी हो सकता है. ठीक है. तो जो ओरिजिनल फॉर्म है किसी वर्ड की वो क्या है, नॉमिनेटिव फॉर्म है. नॉमिनेटिव फॉर्म यानी मरफू स्टेट, यानी वो रफ़ा की हालत में, यानी उस पर ज़म्मा है. ठीक है, ये चीज़. उसके बाद एक्यूजेटिव केस. एक्यूजेटिव होता है मंसूब यानी नसब, यानी फ़तहा है उसके ऊपर, यानी ज़बर है. यहाँ पेश थी, यहाँ पर ज़बर है. जेनेटिव केस यानी मजरूर, यानी उस पर कसरा है. तो यहाँ पे देख के आप बता सकते हो ये किस केस में है, ये किस में है, नॉमिनेटिव केस में. यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में. यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्यूजेटिव केस, और यहाँ पर क्या है, जेनेटिव केस. अगर मैं अरेबिक में कहूँ तो यहाँ पर क्या है, मरफू स्टेट है, यहाँ पे मंसूब स्टेट है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, मजरूर स्टेट है. तो इसी तरह से अरेबिक में जो है वर्ब्स जो हैं डिक्लाइन होते हैं. अरेबिक में वर्ब्स डिक्लाइन होते हैं. ठीक है. अरेबिक में जो है वर्ब्स डिक्लाइन होते हैं. उन पे अगर ज़म्मा है ओरिजिनली, उन पे फ़तह भी आ सकती है और कसरा भी आ सकती है. ठीक है. ये पॉइंट सबसे पहले नाउन्स इन अरेबिक डिक्लाइन. ठीक है, ये चीज़ आ गई. उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है जो हमने इस लेसन में सीखनी है. वो क्या है, ये कि अगर आपने बोलना होगा, आप बोल रहे हो द हाउस, अगर आपने बोलना होगा इन द हाउस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोलना होगा ऑन द टेबल, या बोलना होगा और भी कोई चीज़ कनेक्शन नाउन के साथ उसको बोलना होगा आपने, तो आप किस तरह से बोलोगे. तो वहाँ पर ये जो है, ये 2 चीज़ें इंग्लिश में क्या कहलाती हैं, प्रीपोजिशन कहलाती हैं, है ना. प्रीपोजिशन आ गई जी. अरेबिक में प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, हरफु जर्रिन, हरूफ़े जर. ठीक है, हरूफ़े जर यानी प्रीपोजिशन अरेबिक में. अब अरेबिक में किस तरह से बोलना है, यहाँ पर अल बैतु है, यहाँ फिल बैती, फ़ी के जो माने होता है वो क्या होता है, इन होता है, और अला के जो माने होता है वो ऑन होता है. समझ गए. अल बैतु से बन गया फिल बैती. अब हरूफ़े जर का रोल क्या है, एक तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन जब ये किसी नाउन के साथ आता है तो ये नाउन को क्या कर देता है, मजरूर कर देता है. जेनेटिव केस में कर देता है, जो हमने अभी सीखा कि उस पे क्या होती है, ज़ेर होती है फिर लास्ट पे. नॉर्मली तो ज़म्मा होता है, जैसे अल बैतु पे क्या है, ज़म्मा है, लेकिन फिल बैती में क्या है, कसरा है.
जो फ़ी है, फ़ी की वजह से ये क्या हो गया, मजरूर हो गया। मैंने आपको रीसेंट क्लासेस में भी ये बताया है कि किसी नाउन को आपने एंडिंग पे ज़रूर फोकस करना है, उस पर देखना है क्या आ रहा है। नॉर्मली उस पर ज़म्मा आना चाहिए, लेकिन अगर उस पर कसरा, फतहा या कुछ और आ रहा है तो वो देखना है आपने कि वो क्यों आ रहा है। तो आपको एक रीज़न पता चल गया कि अच्छा ये इस पर कसरा आ रही है तो कहीं इसके पीछे प्रीपोजिशन तो नहीं है ना। तो हमने 2 प्रीपोजिशंस इस लेसन में सीखने हैं, फ़ी और अला। फ़ी के माने होता है इन, यानी मैं, घर में, कमरे में, स्कूल में। और हमने सीखा अला, अला के माने होता है ऑन, पर, यानी टेबल पर, बेड पर, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं, अरेबिक नाउन्स हैव एंडिंग्स टू शो देयर फंक्शन। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि उस सेंटेंस में वो क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं, उसकी एंडिंग्स हमें वो चीज़ कन्वे करती हैं। नॉर्मल एंडिंग जो है, नॉर्मल एंडिंग ऑफ अ नाउन, ये क्या है, यू, ऊ, किताबु, बैतु, है ना, ये है। अ नाउन with normal ending is said to be in nominative case. A noun in normal ending is said to be in nominative case. Normally तो वो nominative case में होता है. In Arabic it is called marfu, जो चीज़ हमने अभी सीखी. After a preposition, preposition लगाने के बाद इसकी ending change हो जाती है और वो बन जाती है ई वाली ending. अल बैतु था, फिल बैती बन गया. बैतुन था, फ़ी बैतिन बन गया. अल मकतबु, अलल मकतबी बन गया. A noun preceded by a preposition is said to be in genitive case. अरेबिक में उसे मजरूर कहते हैं. क्लियर, यहाँ पर क्लियर हो गया. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अब हरफु जर्रिन जो है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ए पार्टिकल ऑफ पुलिंग. अब यहाँ इसने ज़म्मा को पुल करके नीचे लाया, कसरा बना दिया, तो इसको हरफु जर्रिन कहेंगे. क्यों? क्योंकि ये ज़म्मा को पुल करके जो है वो नीचे ले आता है. ठीक है, एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ी अभी कि फ़ी, इन, ऑन को अला, फ्रॉम के लिए जो होता है यूज़ वो मिन होता है, और टू जो है वो इला के लिए यूज़ होता है. ठीक है, अब जब नाउन प्रीपोजिशन, नाउन के पहले प्रीपोजिशन आ जाए तो उसको क्या ये तो जर है, हरफु जर्रिन है, और ये क्या है, इसम मजरूर हो गया, तो इसको जार मजरूर भी कहते हैं. ठीक है, अब देखें इधर पर हम देखते हैं हमारा फोकस. अब एग्ज़ाम्पल्स कहाँ से, कुरान से, फ़ी, मिन वग़ैरह की. जैसे अला की एग्ज़ाम्पल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन. लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन. Had we sent down this Quran on a mountain. अला, अला यानी on. मिन की एग्ज़ाम्पल, मिन के माने होता है फ्रॉम. खलक़ल इंसान मिन अलक. ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, है ना, से. इला की एग्ज़ाम्पल है इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून. वी शैल बट रिटर्न टू आवर लॉर्ड. रिटर्न टू, इला हो गया. अब देखो यहाँ पर क्या है, मिन अलकिन, अलकिन, अला जबलिन, मजरूर कर दिया ना. इला रब्बिना, रब्बिना. नॉर्मली क्या होता है, रब्बुना होता है, लेकिन यहाँ इला की वजह से रब्बिना आ गया. फ़ी की एग्ज़ाम्पल है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र. फ़ी जो है लैलतिल बना दिया, लैलती बना दिया. ठीक है, फ़ी. वी हैव इंडीड रिवील्ड दिस मैसेज इन द नाइट ऑफ पावर. इन का मीनिंग दे रहा है. इसी तरह से और भी प्रीपोजिशंस है, जैसे अन है, ली है और बी है. ठीक है, वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम. बी आ गया यहाँ पर. ठीक है, एंड दाउ विल नॉट बी आस्क्ड अबाउट द ओनर्स ऑफ हेल फायर. ली,
यानी बिलोंग्स टू। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाहि, लिल्लाहि, अल्लाह को क्या बन गया, लिल्लाहि, कसरा आ गई। टू अल्लाह बिलोंग्स वॉट एवर इज़ इन द हेवन्स एंड वॉट एवर इज़ इन द अर्थ। बी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बी जो है यहाँ पर यूज़ हो गया, बिस्सब्री बन गया, है ना। तो ओ यू हु बिलीव सीक हेल्प विद पेशेंस एंड perseverance and prayer, for Allah is with those who patiently persevere, right। तो बी, ये हमने कुछ प्रीपोजिशंस देखे जो किसमें है, कुरान में हमारे पास एग्जाम्पल्स। ऐसे ही यू विल बी फाइंडिंग प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन कुरान, ठीक है। तो इस लेसन में जो हमारा है पहला पार्ट, उसमें हम अला और फ़ी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में मिन और इला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से है अल मस्जिदु फिल मस्जिदी, इन द मस्जिद, अस्सरीरु अल सरीरी, इन ऑन द बेड, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसको करते हैं, सेकंड एक्सरसाइज को करते हैं। अल मदरसतु, इसको करेक्ट एंडिंग्स के साथ हमने प्रोनाउंस करना है। अल मदरसतु, क्यों मैंने सिंगल दम्मा लिया, क्योंकि अलिफ लाम है। फिल मदरसती, क्यों मैंने कसरा लिया, क्योंकि फ़ी है हमारे पास, हर्फ़ जर है और ये इसम मजरूर हो गया। अब मैंने एक ही कसरा क्यों ली, क्योंकि इस पे अलिफ लाम भी तो है, हमें दो नहीं ले सकती है ना। फिर इसी तरह से फिल बैती हो जाएगा फ़ी की वजह से। अल बैतु, अल गुरफतु रूम, अल हम्मामु वॉशरूम, अल हम्मामु। फिल मतबखी इन द किचन, इन द किचन, मतबख उनके माने किचन होता है, फ़ी की वजह से ये क्या आ गया, कसरा आ गई। सिंगल कसरा क्यों आ गई, क्योंकि अलिफ लाम है। अल मकतबु द डेस्क, अलल मकतबी ऑन द डेस्क या टेबल, अलल कुर्सी ये ऑन द चेयर, अस्सरीरु द बेड, अलल किताबी ऑन द बुक, फिल मस्जिदी इन द मस्जिद, ठीक है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद लेट अस डू समथिंग एल्स, या अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन दिस लेसन वी ऑल्सो लर्न टू प्रोनाउंस, हम दो प्रोनाउंस को, अरेबिक में जो है हमारे पास 14 प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, उनको हम सीखेंगे। उसमें से हमारे पास दो ही है इसमें, तो चले हम सबको सीखते हैं वन बाय वन। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अरेबिक में सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास ड्यूअल भी होता है। सिंगुलर भी होता है, ड्यूअल भी होता है, प्लूरल भी होता है। यानी फिर प्रोनाउन किस तरह से आएगा, सिंगुलर के लिए भी प्रोनाउन आएगा, ड्यूअल के लिए भी प्रोनाउन आएगा और प्लूरल के लिए भी प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस कर, ये देखें, हम अभी सीखेंगे किसके बारे में, डिटैच्ड प्रोनाउंस के बारे में। ज़मीरुन मुनफसिलुन, डिटैच्ड प्रोनाउंस जो कि अलग थलग आते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहला प्रोनाउन जो है हम ही के लिए देखेंगे। ही के लिए जो प्रोनाउन आता है वो आता है हुआ, ठीक है। ये जो है सिंगुलर है, लेकिन कैसा है, मैस्कुलाइन है। ये क्या है, मैस्कुलाइन है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब हमारे पास सिंगुलर के लिए क्या आ गया, हुआ आ गया। ड्यूअल के लिए, ड्यूअल को मुसन्ना कहते हैं, यानी मैस्कुलाइन ड्यूअल के लिए थर्ड पर्सन अभी चल रहा है ना, तो यानी दे के लिए, दे टू, इसके लिए क्या आएगा, हुमा। और प्लूरल के लिए क्या आएगा, दे के लिए क्या आएगा, हुम। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। उसके बाद शी के लिए क्या आएगा, शी भी है, सिंगुलर है, फेमिनाइन है, ठीक है। तो शी के लिए क्या आएगा, हिया आएगा, हिया फॉर शी, हिया। फिर हुमा ड्यूअल के लिए, यानी दे टू।
और हुन्ना किसके लिए आएगा? दे ऑल के लिए। करेक्ट। हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। एक बार ऊपर से करते हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। उसके बाद अब आता है सेकंड पर्सन यानी यू वाली चीज़ों के लिए। यू अब मैस्कुलाइन भी हो सकता है, तो सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए अंता यूज़ होता है। यू टू के लिए मैस्कुलाइन ही, लेकिन यू टू के लिए अंतुमा यूज़ होता है। और यू ऑल के लिए क्या यूज़ होता है? अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम। अब फीमेल के लिए क्या आएगा? यू फीमेल अगर होगी तो आपने क्या बोलना है? अंति। अंति अंतुमा अंतुन्न, अंति अंतुमा अंतुन्न। आई के लिए आता है अना और वी के लिए आता है नाहनु। अब हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अब इसमें जो है देखिए वो पढ़ाते हैं, एक टीचर पढ़ाते हैं जिन्होंने इसको सॉन्ग में कन्वर्ट किया है। यू कैन ईज़िली सर्च समवेयर इन द यूट्यूब, वहाँ पर आपको एक सॉन्ग जैसा बनेगा, ऐसे इस तरह के मेलोडियस वॉइस में बोला है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, अना नहनु। इस तरह से उन्होंने ना इसको मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस वे में बनाया है ताकि ये हमको जो है माइंड में रह जाए, ये याद रह जाए। तो आप कहीं भी ना उनका वो ब्रदर आसिफ हैं, उनका जो है वो सर्च करके उसको सॉन्ग की वे में सुन सकते हैं। एक बार हम फिर से करते हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, अना नहनु। Once again, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, अना नहनु। राइट। तो ये मैंने भी जब अपने टाइम पे मेमोराइज़ किया था तो ये मैंने वहीं से किया था, काइंड ऑफ उनकी जो वॉइस, उनका जो उन्होंने इसको एज अ सॉन्ग बनाया था, आई डिड इट फ्रॉम देयर। तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया। बाय द वे यू कैन सर्च इट समवेयर इन द ऑन द इंटरनेट, आपको ईज़िली मिल जाएगा उनकी वॉइस में। ठीक है। तो इसको मकसद ये है कि इसको हमने क्या करना है, इसको याद रखना है हमने। ठीक है। हमने इन 14 प्रोनाउंस को याद रखना है बिल्कुल बाय हार्ट। ठीक है। तो क्या है? हुआ है, हुमा है, हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। इसको आपने क्या करना है? बार बार रिपीट करना है, बार बार बोलते जाना है, बोलते जाना है, ताकि ये आपके माइंड में बैठ जाए। अब ही के लिए क्या यूज़ होगा? हुआ। शी के लिए क्या यूज़ होगा? हिया। यू के लिए, मैस्कुलाइन के लिए, सिंगुलर यू के लिए क्या यूज़ होगा? अंता। फेमिनाइन यू के लिए क्या यूज़ होगा? अंति। आई के लिए क्या यूज़ होगा? अना। और वी के लिए क्या यूज़ होगा? नहनु। उसके बाद ड्यूअल देखते हैं। ड्यूअल यू के लिए क्या यूज़ होगा? अंतुमा। ड्यूअल शी यानी दे, डे टू के लिए क्या यूज़ हो जाएगा? हुमा यूज़ हो जाएगा। ठीक है। तो नहनु में सब आ जाते हैं, दो भी आ जाता है, सब बाकी सब भी आ जाते हैं, नहनु यानी वी। ठीक है। तो ये ज़मीरुन मुनफसिलुन यानी डिटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है। ये जो होते हैं, ये जो हुआ हुमा हुम है हमारे पास, ये किसी के साथ अटैच्ड नहीं आते, सेपरेट आते हैं।
ठीक है। और ये क्या होता है, इनकी एंडिंग्स भी सेम ही रहती हैं, ये चेंज नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मबनी कहते हैं। ठीक है, जो फिक्स रहे, जो डिक्लाइन ना हो, जो चेंज ना हो, उसे मबनी कहेंगे। ठीक है। अगरचे इन पे देखो ये फतहा है एंड पे वगैरह, ये नेचुरली किस में कंसिडर किए जाते हैं, नॉमिनेटिव केस में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। अब हम देखते हैं इधर, अब क्या है, इन दिस लेसन हम क्या सीखेंगे, हुआ के बारे में सीखेंगे और हिया के बारे में सीखेंगे। 14 में से बस 2 ही हमें इस लेसन में हैं। इन अरेबिक ऑल नाउन्स आर ईदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ठीक है, ए मैस्कुलाइन नाउन को जो है हुआ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या डिनोट करेगा, ह्यूमन बीइंग, एनिमल या कोई चीज़। जैसे वेयर इज़ द बॉय, आइनल वलदू, ही इज़ इन द मॉस्क, हुआ फिल मस्जिदी, ही इज़ इन द मस्जिद। फिर वेयर इज़ द बुक, आइनल किताबू, हुआ अलल मकतबी, इट इज़ ऑन द टेबल। और फेमिनाइन को किस तरह से करेंगे, हिया से डिनोट करेंगे। तो उसके बाद वेयर इज़ आमिना अगर है तो आइना आमिना तो हिया फिल बैती, शी इज़ इन द हाउस, ये हिया हमने सीखा। वेयर इज़ द वॉच, आइना साअतु, वेयर इज़ द वॉच, इट इज़ ऑन द बेड, हिया अला सरीरी, इट इज़ ऑन द बेड। मोस्ट फेमिनाइन नाउन्स एंड होते हैं किससे, राउंड ता से। फेमिनिटी डिनोट होती है राउंड ता से मोस्टली। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया है हमें। वी हैव लर्नड दैट तनवीन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल को रिप्रेजेंट करती है, यानी बैतुन के माने क्या है, अ हाउस। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर नाउन्स। अगर आप हामिदुन बोल रहे हो तो ए हामिद नहीं आएगा बल्कि हामिद ही आएगा। उसके बाद फेमिनाइन प्रॉपर नाउन्स के ऊपर कोई तनवीन नहीं होती है, रूल नंबर 1। इसमें हम एक रूल सीख रहे हैं, वो क्या है, फेमिनाइन प्रॉपर नाउन्स have no tanween. Feminine proper nouns, let us write it down because we have to remember this. Feminine proper nouns have no tanween. This should be very clearly written in your notebook, and it should be there in your mind that feminine proper nouns do not have tanween. We do not say aminatun, we say aminatu. We don't say zainabun, this is wrong, we say zainabu. We say fatimatu and not fatimatun, right? This is here. अब हम यहाँ पर हम देखते हैं, आइना मुहम्मदुन, वेयर इज़ मोहम्मद, हुआ फिल गुरफती, हुआ के माने ही, फ़ी के माने इन, गुरफती के माने रूम, ही इज़ इन द रूम। अल गुरफतु क्या बन गया, गुरफती बन गया। व आइना यासिरुन, एंड वेयर इज़ यासिर, हुआ फिल हम्मामी, he is in the washroom, right? Wa aina aminatu, and where is Amina, hiya fil matbakhi, she is in the kitchen, hiya के लिए she आ गया, matbakhi kitchen। aina al kitabu, where is the book, हुआ अलल मकतबी, इसको हम यहाँ पर ये इट के मायने देगा, लेकिन किताब मैस्कुलाइन है तो इसलिए हुआ यूज़ हुआ। हुआ अलल मकतबी, इट इज़ ऑन द टेबल। व आइना साअतु, एंड वेयर इज़ द वॉच। अब हमने पीछे देखा कि राउंड ता जो है फेमिनाइन की निशानी है, तो इसलिए इसके साथ क्या आ गया, हिया, मीनिंग ये इट का ही देगा। हिया अला सरीरी, इट इज़ ऑन द बेड। एक्सरसाइजेस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइनल किताबु, वेयर इज़ द बुक, इसका जवाब यहाँ से आएगा, हुआ अलल मकतबी, इट इज़ ऑन द टेबल। आइना मुहम्मदुन, वेयर इज़ मोहम्मद, हुआ फिल गुरफती, ही इज़ इन द रूम। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर आइना साअतु, कहाँ पर है घड़ी, इसका जवाब आएगा
हिया अला सरीरी, इट इज़ ऑन द टेबल। फिर अईना यासिरुन, अईना यासिरुन, यहाँ पर देखते हैं अईना यासिरुन। हुआ फिल हम्मामी, ही इज़ इन द वॉशरूम। अईना आमिनतु, वो कहाँ पर थी, किचन में थी, तो हिया फिल मतबखी। नंबर 6, आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे में है, इज़ आमिना इन द रूम, ला, नो, आमिनतु फिल मतबखी, आमिना इज़ इन द किचन। यासिरुन फिल मतबखी, नो, इज़ यासिर इन द किचन, क्या यासिर किचन में है, नहीं, ला, हुआ फिल हम्मामी, ही इज़ इन द वॉशरूम। मन फिल गुरफती, कमरे में कौन था हमारे पास, मोहम्मद, राइट। मन फिल गुरफती, हु इज़ इन द रूम, कमरे में कौन है, मोहम्मदुन फिल गुरफती, मोहम्मद इज़ इन द किचन, सॉरी रूम। नंबर 9, वमन फिल हम्मामी, एंड वॉशरूम में कौन था, एंड हु इज़ इन द वॉशरूम, यासिरुन फिल हम्मामी, यासिर इज़ इन द वॉशरूम। नंबर 10, माज़ा अलल मकतबी, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर क्या था, किताब थी, तो अल किताबु अलल मकतबी, द बुक इज़ ऑन द टेबल। 11, माज़ा अल सरीरी, व्हाट इज़ ऑन द बेड, बेड पर क्या है, हमारे पास बेड पे घड़ी थी, अस्साअतु अल सरीरी, द वॉच इज़ ऑन द टेबल। क्लियर, ये हमने अभी डिस्कस किया। अब ये करते हैं रीड एंड राइट, ओके। अत्तालिबु फिल जामियाती, द स्टूडेंट इज़ इन द यूनिवर्सिटी, तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में है, फिल जामियाती। जब आप इसको लिखोगे तो आपने प्रॉपर एंडिंग्स के साथ लिखना है, आपने सब चीज़ों को, हरकतों को लिख के करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट लाइक दिस, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है, यू डोंट हैव टू पुट दैट सेम थिंग ऑन योर नोटबुक, आपने हरकत देनी है। यू हैव टू अगेन क्वेश्चन योर सेल्फ कि ये मैं दे रही हूँ तो क्यों दे रही हूँ। अर्रजुलु फिल मस्जिदी, द मैन इज़ इन द मस्जिद, अर्रजुलु फिल मस्जिदी, द मैन इज़ इन द मस्जिद। नंबर 3, अयन ताजिरु, वेयर इज़ द मर्चेंट, हुआ फिर दुकानी, ही इज़ इन द शॉप, दुकानी आ गया। अल कलमु अलल मकतबी, द पेन इज़ ऑन द टेबल। नंबर 5, अयन ज़ैनबु, वेयर इज़ ज़ैनब, हिया फिल गुरफती, शी इज़ इन द रूम। Number 6, Ainal Waraku, where is the paper? Huwa alal maktabi, it is on the table. Clear? अच्छा. Ainal Mudarrisu, where is the teacher? Huwa fil fasli, he is in the classroom. Aina Yasirun, where is Yasir? Huwa fil mirhadi, he is in the toilet. 9, Ash-shamsu wal qamaru, Ash-shamsu wal qamaru fis samai, the sun and the moon are in the sky. Man fil fasli, who is in the classroom, right, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर मैस्कुलाइन प्रॉपर नाउन्स दिए हैं, मुहम्मदुन, खालिदुन, एंडिंग नोटिस करना, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन। आमिनतु, ज़ैनबु, फ़ातिमतु, मरियमु, आयशतु, खदीजतु, सफ़ियतु, बरकियतु। क्या डिफरेंस है, जो फेमिनाइन प्रॉपर नाउन्स हैं उन पे तनवीन नहीं आएगी, उस पे सिंगल ज़म्मा आएगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसको प्रोनाउंस करते हैं एंडिंग्स के साथ, हामिदुन, ज़ैनबु, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फ़ातिमतु, मरियमु, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आयशतु, मुहम्मदुन, सफ़ियतु, खदीजतु। क्लियर, जो मैस्कुलाइन प्रॉपर नाउन्स हैं वो तो नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फेमिनाइन प्रॉपर नाउन्स जो है उन पे क्या आ रही है, हमारे पास सिंगल लम्मा आ रही है।
ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का, इसे याद रखिएगा। तो अब हमने प्रीपोजिशंस के बारे में सीखा, और इस लेसन में जो है पार्ट फर्स्ट था ये हमारे पास, इसमें हमने फ़ी और अला के बारे में सीखा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम मिन और इला के बारे में सीखेंगे। मिन होता है से, फ्रॉम, और इला होता है टू, तक, है ना। अल बैतु द हाउस, मिनल बैती फ्रॉम द हाउस यानी घर से। अल मस्जिदु द मस्जिद, इलल मस्जिदी टू द मस्जिद, मस्जिद तक, राइट। अल मुदर्रिस टीचर कहते हैं मिन आइना अंता, फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ से हो। मोहम्मद कहते हैं अना मिनल याबानी, आई एम फ्रॉम जापान, ठीक है। अना मिनल याबानी, हमने वहाँ पर देखा था ना, अना नहनु ये हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ठीक है। तो ये इसमें अना जो है इसके माने होते हैं आई एम फ्रॉम जापान, मैं जापान से हूँ। अंता के माने क्या है, यू के हैं, है ना। अंता और अना भी इसमें हम सीखेंगे। पीछे हमने हुआ और हिया का यूज़ किया था, यहाँ हम अना और अंता का यूज़ करेंगे। अना के माने आई, अंता के माने यू। अच्छा, टीचर अल मुदर्रिस व मिन आइना अम्मारुन, एंड फ्रॉम वेयर इज़ अम्मार, अम्मार कहाँ से है। हुआ मिना सीनी, ही इज़ फ्रॉम चाइना, ही इज़ फ्रॉम चाइना, सीनी हो गया, जापान के लिए याबानी हो गया। अल मुदर्रिस व मिन आइना हामिदुन, एंड फ्रॉम वेयर इज़ हामिद, हामिद कहाँ से है। मोहम्मद सेज हुआ मिनल हिंदी, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, हिंद के माने इंडिया, मिन यानी फ्रॉम, ये देखें यहाँ। अल मुदर्रिस आइना अब्बासुन, वेयर इज़ अब्बास। मोहम्मदुन खराजा, खराजा के माने होता है ही लेफ्ट, ठीक है। ये वर्ब है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है। वर्ब को हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह आगे वीडियोस में। तो अभी के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि खराजा का क्या माने हैं। खराजा के माने हैं ही लेफ्ट, और दूसरा वर्ब जो इस लेसन में सीखेंगे हम वो ज़हाबा है। ज़हाबा के माने ही वेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह फर्दर हम इसमें ना डिटेल में जाएंगे। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ खराजा एंड ज़हाबा। खराजा मीन्स ही लेफ्ट और ही वेंट का है ज़हाबा। अल मुदर्रिस आइना ज़हाबा, वेयर डिड ही गो, है ना, वेयर डिड ही गो। तो ये किस तरह से आएगा, मोहम्मदुन ज़हाबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू द डायरेक्टर। मुदीरी डायरेक्टर या प्रिंसिपल, ठीक है। अल मुदर्रिस व अइना ज़हबा अलीयुन, एंड वेयर इज़ अली, वेयर डिड अली गो, और अली कहाँ गया है। मोहम्मद सेज ज़हबा इलल मिरहादी, ही वेंट टू द टॉयलेट, ना, करेक्ट। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक्सरसाइजेस आती हैं हमारे पास, इसको हमने लेसन पे बेस्ड जो है आंसर करना है। जैसे मिन आइना अंता, फ्रॉम वेयर आर यू, हमने यहाँ पर क्या देखा था, अना मिनल याबानी, तो इसके जवाब में आप यही लिखोगे कि अना मिनल याबानी। फिर आता है हमारे पास अंत मिन फिलिपीन, आर यू फ्रॉम फिलिपींस, ला, अना मिनल याबानी, ठीक है, नो आई एम फ्रॉम जापान। फिर आता है हमारे पास मन मिनसीनी, हु इज़ फ्रॉम चाइना। लेसन में देखते हैं अम्मार, है ना, हुआ मिनसीनी, कौन सी चाइना से है, अम्मार, तो आप लिखोगे अम्मारुन मिनसीनी। फिर आता है मिन आइना हामिद, हामिद कहाँ से है, मिन आइना हामिद, हुआ मिनल हिंदी, तो क्या आएगा इसका जवाब, हुआ मिनल हिंदी। फिर आता है आइना ज़हबा अब्बासुन, अब्बास कहाँ गया है,
अब्बास कहाँ गया, अब्बास कहाँ गया, यहाँ। तो ज़हाबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू द डायरेक्टर या प्रिंसिपल, ठीक है। ज़हाबा इलल मुदीरी ये हो गया। उसके बाद अज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी, नो, अली तो हमारे पास टॉयलेट गया था ना, तो ये आएगा ला ज़हबा इलल मिरहादी, राइट। ये इस तरह से आपने फिल करना है। अच्छा, नंबर 2, we have to read and write these with correct endings. Al-ghurfatu, room, the room. Minal ghurfati, from the room. Minal hammami, from the washroom. Al-mirhadu, toilet. Ilal mirhadi, to the toilet. Al-yabanu, Japan. Al-Philippinu, Philippine, right. Minal hindi, from India. Ilasini, to China, correct. Read and write. Min aina Fatimatu, from where is Fatima? Hiya min al Hindi, she is from India. Kharaj al mudarrisu min al fasli, the teacher left from the class. Wa dhahaba ila al mudiri, and went to the director. मुदर्रिस क्लास से निकला और डायरेक्टर की तरफ गया। नंबर 3, ज़हाबत ताजिरु इला दुकानी, द मर्चेंट वेंट टू द शॉप, ताजिर गया दुकान की तरफ, इला दुकानी। खरजा हामिदुन मिनल गुरफती, हामिद लेफ्ट फ्रॉम द रूम, हामिद निकला कमरे से। वज़हबा इलल हमामी, और गया वॉशरूम की तरफ, राइट, एंड वेंट टू द वॉशरूम। क्लियर। मन खरजा मिनल फसली, मन खरजा मिनल फसली, हु लेफ्ट फ्रॉम द क्लासरूम। नंबर 6, खरजत तौलिबु मिनल मदरसती व ज़हबा इला सूक़ी। खरजत तौलिबु, द स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल एंड वेंट टू द मार्केट। तालिब इल्म निकला मदरसे से और गया कहाँ, बाज़ार की तरफ। नंबर 7, खदीजतु मिनस्सीनी, खदीजा इज़ फ्रॉम चाइना, खदीजा चाइना से है। व खालिदुन मिनल याबानी, और खालिद याबान यानी जापान से है, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसमें आपने प्रॉपर जो है सूटेबल जो है हमारे पास यहाँ पर दिए हुए ना प्रीपोजिशंस, इनसे फिल करना है। अल किताबु और मकतबु को जोड़ दो। किस तरह से बनेगा, किताब जो है वो टेबल पर है, अल किताबु अलल मकतबी। मिन का मतलब हो गया ना फ्रॉम, इला का टू, फ़ी का इन, अला का ऑन। नंबर 2, अत्तौलिबु फिल फसली, द स्टूडेंट इज़ इन द क्लास। नंबर 3, ज़हबा हामिदुन इलल जामियाती, हामिद वेंट टू द यूनिवर्सिटी। खरजल मुदीरु इलल मदरसती, द डायरेक्टर वेंट टू द स्कूल, लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल। इस तरह से आएगा, खरजल मुदीरु मिनल मदरसती, ठीक है। फिर आता है ज़हबा मुहम्मदुन, मोहम्मद गया, इलस्सीनी टू चाइना, मिनल याबानी फ्रॉम जापान, ठीक है। उसके बाद न्यू वर्ड्स, अल मदरसतु स्कूल, अल फस्लु क्लासरूम, हम्मामु वॉशरूम, मिरहादु टॉयलेट, मतबखु अल मतबखु किचन, अल गुरफतु रूम, द रूम है, अलिफ लाम जहाँ भी है वहाँ पर द यूज़ होगा ना। यूनिवर्सिटी, अल जामियातु, अस्सूक मार्केट, अल याबानु जापान, अस्सीनु चाइना, अल हिंदू इंडिया, फिलिपीनु फिलिपाइंस, अल मुदीरु डायरेक्टर या प्रिंसिपल, ज़हबा ही वेंट, खरजा ही लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से आएगा। फ़ी, इन, अला, ऑन, मिन, फ्रॉम, इला,
टू मिन हुरूफिल जर, ये किस में से है, हरूफ जर में से है। क्लियर, ये हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसमें हमने 4 प्रीपोजिशंस इन टोटल सीखे, फ़ी, अला, मिन और इला। इसकी प्रैक्टिस हमने लेसन के ज़रिए और एक्सरसाइजेस के ज़रिए कंप्लीट की। अब आप इसको अपने लेवल पे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, उसके बाद इफ़ यू वांट टू यू कैन कम बैक टू द वीडियो एंड हैव लिसन टू द लेसन अगेन और क्लैरिफाई कर लीजिए हर एक चीज़ को। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।